जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी एमटीएस के लिए जीके का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीके जीएस का स्टैटिक जीके है आज। तो इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो आपके सामने लेकर आए हैं। तो बने रहे वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें। तो बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, इनमें से शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शर्मा जी किससे संबंधित हैं? वो आपके जुड़े हुए हैं संतूर से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और सितार से जो आपके निखिल बनर्जी हैं, निखिल बनर्जी जो हैं वो आपके सितार से हैं, निखिल बनर्जी। और जो तबला से है ये आपके जाकिर हुसैन, ये तो माने जाने है ये हैं। और ढोलक से एक नाम लिया जाता है सिर्फ कम्मू उस्ताद का। कम्मू उस्ताद जो हैं वो आपके ढोलक से जुड़े हुए हैं। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप लोग नोट करिएगा कि सितार से निखिल बनर्जी, संतूर से शिव कुमार शर्मा जी, और तबला जाकिर हुसैन, और ढोलक के जो है कम्मू उस्ताद, ये प्रचलित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में है, तो ये कोणार्क नृत्य भी आपका उड़ीसा में ही मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। उड़ीसा की कैपिटल जो है वो आपकी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में ही इस बार का जो हॉकी वर्ल्ड कप है, हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ था वो भुवनेश्वर में हुआ था। और इसकी विजेता टीम कौन सी थी वो आप लोग कमेंट में बताएं कि हॉकी वर्ल्ड कप जो था उसकी विजेता टीम कौन सी थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, इनमें से राजस्थान में मनाया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बूंदी उत्सव जो है वो आपका राजस्थान में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा जो है वो आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नाम थोड़ा अजीब है बट ये जो नृत्य है ना, ये एसएससी का फेवरेट है, गुड़ी पड़वा नृत्य, ठीक है। माथो नारंग ये आपका लद्दाख में मनाया जाता है, लद्दाख, ठीक है। और जो बोनालू है, बोनालू कहाँ मनाया जाता है? ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये दो नृत्य मनाए जाते हैं, बोनालू जो है। और राजस्थान का नृत्य कौन सा है? वो आपका बूंदी उत्सव इसका सही आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नाटंजलि उत्सव, नाटंजलि उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टैटिक जीके के सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें। नाटंजलि उत्सव जो है आपका कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु की कैपिटल क्या होती है? वो होती है चेन्नई, ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। और ये किसके लिए समर्पित है? ये महाराज भोले बाबा के लिए, मतलब महादेव के लिए ये नृत्य समर्पित है। नाटंजलि मतलब नटराज के लिए है, तो नटराज स्वरूप जो है वो महादेव का ही है। ये 5 दिन होता है महाशिवरात्रि के टाइम पे। इसके बाद का अगला प्रश्न, भारतीय वन्य अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वो आपका देहरादून में है, जो कि आपका यूके में पड़ता है, मतलब उत्तराखंड में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत ने 2020 तक किस खेल में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? 8 ओलंपिक पदक जीते हैं जो भारत ने, वो आपका फील्ड हॉकी में जीते हैं। सबसे पहला कब जीता था? वो जीता था 1932 ईस्वी में। और जो सबसे लास्ट वाला जीता है वो 1980 में जीता है। तो 1980 से हॉकी का जो सूखा है वो अभी तक बरकरार है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1900 मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो फील्ड हॉकी में भारत ने 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। भाला फेंक में एक नाम लिया जाता है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। इसके बाद का अगला प्रश्न, सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सिलेक्शन डे नाम की पुस्तक जो है वो लिखी है अरविंद अडिग ने। ये इसका राइट आंसर होगा। अरविंद अडिग ने सिलेक्शन डे नामक पुस्तक लिखी है। और जो किरण देसाई है, किरण देसाई की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिया पैक 2003, इंडिया पैक 2003, ठीक है। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। और चेतन भगत की एक पुस्तक के ऊपर ही आपकी जो 3 इडियट मूवी थी ना वो बनी है। और वो पुस्तक कौन सी है? 5 पॉइंट समवन, ठीक है। 5 पॉइंट समवन जो है वो इनकी ये रचना थी। और इसी के ऊपर जो आपकी 3 इडियट मूवी है वो इसी पुस्तक के ऊपर बनी हुई है। विक्रम सेठ की कौन सी पुस्तक है? अ सुटेबल बॉय, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर अरविंद अडिग सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
चिट्टी बाबू का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? चिट्टी बाबू का संबंध जो है वो आपका वीणा से होगा। वीणा जो कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र है, इसी से चिट्टी बाबू का संबंध है। इसके बाद का अगला प्रश्न है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके उपन्यास है? ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो ये जो लिखी है ये अरुंधति रॉय ने लिखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति राय ने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की रचना की है। इसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से सबसे पुराना संगठन कौन सा है? तो जो इंटरनेशनल लेबर एसोसिएशन है वो विश्व का सबसे पुराना संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। ठीक है, 1919 ईस्वी में आईएलओ की स्थापना हुई थी और आईएमएफ जो है इसकी 1944 में हुई थी। डब्ल्यूएचओ की कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और जो आपका एफएओ है इसकी 1945 में हुई थी। तो जो सबसे पुराना है वो आपका आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर एसोसिएशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आप बोलें तो ये जो है सबसे पुराना संगठन है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हॉकी मैदान का जो आयाम होता है वो कितना होता है? हॉकी मैदान का मतलब जो पैरामीटर है वो कितना होता है? तो इसमें जो 91.4 इंटू 55 मीटर, इसमें 100 मीटर दिया हुआ है, ये गलत है, 55 मीटर। ठीक है, 55 सब में होगा, तो जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 91.4 इंटू 55 मीटर इसका सही आंसर है। इसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मून वॉक आत्मकथा किसकी है? मून वॉक आत्मकथा बहुत प्रचलित है, ये लिखी गई है माइकल जैक्सन के द्वारा। माइकल जैक्सन जो कि एक डांसर थे और सिंगर भी थे, इनका एक स्टेप था मून वॉक। जो मून वॉक आत्मकथा है वो भी इन्हीं की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, माइकल जैक्सन इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मैराथन दौड़ कितने किलोमीटर की होती है? तो जो मैराथन दौड़ है वो आपकी 42.195 किलोमीटर 42.195 किलोमीटर की दौड़ होती है मैराथन। और जो हाफ मैराथन होती है वो 21 किलोमीटर की होती है। तो जो फुल मैराथन है वो 42.195 किलोमीटर और हाफ 21 किलोमीटर की होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब हुई? भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना 2014 में हुई और इसके जो पहले विजेता थे वो थे जयपुर पिंक पैंथर। ठीक है, जयपुर पिंक पैंथर्स जो है वो कबड्डी की पहली विजेता टीम थी और 2022 में भी यही जीते हैं। 2022 में जयपुर पिंक पैंथर ही कबड्डी लीग के विजेता हैं। इसके बाद का अगला प्रश्न। इनमें से डेविस कप का संबंध किस खेल से है? जो डेविस कप का संबंध है वो किस खेल से है? डेविस कप संबंधित है आपका टेनिस से। ठीक है, और फुटबॉल से कौन सा है? फुटबॉल से है रोवर्स कप। रोवर्स कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। इसके बाद बास्केटबॉल का कौन सा है? ये आप लोग जरा कमेंट करें, बास्केटबॉल से कौन सा जो कप है वो संबंधित है। आज के हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने थे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन है वीडियोस का वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।